लड़कों के चेहरे पर खुशी धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभी यहाँ एफआरए के तहत भूपट्टे प्रदान किए गए हैं। जिले के 60 किसानों व बागवानों को यह भूपट्टे और चिलगोजे के पौधे इन्होंने अपने कर कमलों द्वारा प्रदान किए हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से अपना शुभ आशीर्वाद हम सभी को देने के लिए। आज के ऐतिहासिक अवसर पर भारत माता की, ये सब नहीं बोले अभी तक। भारत माता की, भारत माता की। हाँ, अब लगा थोड़ा कि आप बोलते भी हैं, नहीं तो ट्राइबल के इलाके सीधे आदमी होते हैं, नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं। आज इस 3 दिवसीय शिल्प मेला के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष भाई सूरज सिंह नेगी जी, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में विधायक रहे भाई तेजवंत सिंह नेगी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिनके पास रेवेन्यू है, ट्राइबल है, श्री ओंकार शर्मा जी, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री निहाल जी, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष संजीव जी, डिप्टी कमिश्नर आबिद जी, एसपी श्री अशोक जी, पंचायत समिति के अध्यक्ष श्री गंगाराम जी, इंदु किरण जी, राजवंती जी, पार्टी के हमारे यहाँ के महासचिव श्री यशवंत जी, चंद्रपाल जी, मंडल के अध्यक्ष श्री प्रविंदर नेगी जी, संजय नेगी जी, सुभाष नेगी जी, यहाँ उपस्थित सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, महिला मंडल के सभी प्रतिनिधि, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी भाई और बहन, आज एक बार फिर से किन्नौर में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और किन्नौर में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और किन्नर कैलाश जो भगवान शिव का एक रूप है, उनके चरणों में यहां आकर के प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप सब लोगों ने जिस प्रकार से गर्मजोशी के साथ हमारा अभिनंदन स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
किन्नौर के लोगों की देवी देवताओं के प्रति गहरी आस्था है और इसलिए एक नहीं अनेक देवी देवताओं के इर्द गिर्द आपका जीवन रहता है। चाहे यहां हम दुर्गा माता की बात करें, चाहे देवता महेश्वर की हम बात करें, और इस तरह एक नहीं अनेक अलग अलग इलाके के अलग अलग देवता हैं जिनके प्रति हमारी श्रद्धा, जिनके प्रति हमारी आस्था बहुत मजबूत होती है। और हमारा एक क्षेत्र भी ऐसा क्षेत्र है, एक धार में जाते हैं तो एक देवता होते हैं, दूसरी धार में पहुंचते हैं तो दूसरा देवता होता है, आगे जाते तो तीसरा देवता। लेकिन उसके बावजूद भी, सभी देवता होने के बावजूद भी, अलग अलग देवता होने के बावजूद भी सभी लोगों की आस्था, सभी लोगों की श्रद्धा उन देवी देवताओं के प्रति सदैव, और उस तरह से आपके किन्नौर में भी मैं देखता हूं। इस आस्था के साथ आप आगे बढ़ते हैं। परिवार में अच्छा काम होता है, शुभ काम होता है तो भी देवी देवता को पूछ करके, इजाजत लेकर के, आज्ञा लेकर के उस काम की शुरुआत करते हैं। परिवार में कोई आदमी अगर बीमार हो जाता है तो इलाज करने के साथ साथ हम देवी देवताओं के प्रति भी आस्था व्यक्त करते हुए देवी देवताओं से आशीर्वाद मांगते हैं कि बीमारी खत्म हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और इसलिए मैं इन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं कि हमारे जीवन का, नियमित जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दुख में, सुख में, हर जगह हमारे देवी देवताओं के प्रति आस्था है। और यहां की परिस्थितियां जिस प्रकार की कठिन है, भौगोलिक परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में जीवन यापन करना सरल काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा किन्नौर का साथी, किन्नौर के हमारे भाई बहन जो है, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, जटिल हो, लेकिन मेहनत करके अपने जीवन यापन करते हैं, परिवार को पालते हैं। यही यहाँ की खासियत है। और देश के प्रति सदैव एक जज्बा, एक जनून अपने दिल में पाल करके भारत आगे बढ़े, भारत और मजबूत हो, भारत की, इस देश की रक्षा के लिए हम अपना जीवन न्यौछावर करने, इस भाव के साथ आप सदैव काम करते हैं। यहां इस किन्नौर के लिए महान विभूतियों जिनने काम किया है, आज की इस अवसर पर मैं उनको भी स्मरण करता हूं। खासतौर से स्वर्गीय टीएस नेगी जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके जीवन से मालूम पड़ता है सब कुछ समाज के लिए, सब कुछ देश के लिए, सब कुछ प्रदेश के लिए। बहुत कम वक्त मिला उनके साथ हमको काम करने का, लेकिन उसके बावजूद जब हम सक्रिय राजनीति में नहीं थे, संगठन में दूसरे क्षेत्र में काम करते थे, छात्र संगठन में काम करते थे, तब उनसे अवसर मिला, मिलने का अवसर प्राप्त। आमतौर पर हमारा ट्राइबल का आदमी फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता, सख्त नहीं होता है, लेकिन वो नियम के इतने पक्के थे, इतने पक्के थे कि कोई जो नियम बना करके रखा है, जो नियम है, जो कानून है, उससे आगे पीछे सवाल ही पैदा नहीं होता है। टीएस नेगी जी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। हम नेता लोग हैं, जब तक वो अधिकारी रहे तब भी उन्होंने नियम का पालन किया।
समय का पालन किया। लेकिन जब राजनीति में भी आए तो भी समय ही उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था और उनके बारे में ये कहा जाता था, अगर उनके साथ समय कहीं ब्रेकफास्ट पे तय हुआ है, अगर 8 बजे का समय तय हुआ है, 8 बजे तक नेगी जी इंतजार करेंगे और 8 बजे तक अगर वो ब्रेकफास्ट करने वाला नहीं पहुंचा तो अपने आप वो ब्रेकफास्ट कर लेते थे। और जब वो आते थे उनको बोलते थे, भाई हमने 8 बजे समय दिया था, हमने तो ब्रेकफास्ट कर लिया और आप अब ब्रेकफास्ट कर लीजिए। यानी कि समय के लिए, इसलिए सबके सब सारे हमारे संगठन में जो काम करने वाले लोग होते थे सदैव इस बात पर, वहां जाना है तो समय पर पहुंचना है, 5 मिनट पहले ही पहुंचना है। नियम जीवन का हिस्सा था। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला और किन्नौर के लिए उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। किन्नौर के लोगों के लिए, किन्नौर के लोगों के लिए लड़ाई लड़ना, ट्राइबल आगे बढ़े, ट्राइबल में विकास हो, सड़कें पहुंचे, हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, इन सारी बातों के लिए वो सदैव काम करते रहे। आज मुझे चेतराम जी का भी याद आता, वो भी सहज स्वभाव के थे, सरल स्वभाव के थे। आज हमारे बीच में वो भी नहीं है। उनके साथ हमको काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए जब किन्नौर आते तो बहुत सारी चीजें ऐसे भी याद आती हैं। आज हम किन्नौर आए हैं, हमारा कार्यक्रम कितने जो है वो यहां पर एक व्यवस्थित ढंग से हो रहा है, शालीनता से हो रहा है और एक अनुशासित व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। लेकिन कई मित्र हमारे आते हैं यहाँ किन्नौर आते तो सिर माथे फोड़ देते एक दूसरे के। यहाँ हमारे सब नेता मंच पर हैं, सूरज जी हैं तो तेजवंत जी भी यहाँ पर बैठे हैं। तेजवंत और हमने इकट्ठा काम किया है, लंबे समय तक काम किया, संगठन में भी और सरकार में भी काम किया है। हम मिलकर के काम करते हैं। और किन्नौर की सभा के लिए जब यहां आता हूं, यहां पर जब आप लोगों का ये देखता हूं, सिर पर टोपी और गोल गोल चेहरा, और यहाँ के फोटो जितने भी हम होर्डिंग पोस्टर वगैरह बनाते हैं तो किन्नौर के लोगों का फोटो जरूर लगाते हैं, क्योंकि सबसे सजा हुआ कोई कार्यकर्ता, सजा हुआ कोई आदमी आता है किसी कार्यक्रम में, सज धज करके आता है तो हमारा किन्नौरा भाई और बहन आता है। कार्यक्रम चाहे प्रधानमंत्री जी का हो, बड़े नेता का हो, केंद्र के, लेकिन फोटो फिर किन्नौर वालों को लगता है। इसलिए लगता है कि आप सज धज करके आते हैं, सब लोगों को लगता है कि इनका ही फोटो लगाना चाहिए। और आपकी जो कार्यक्रम में आकर के जो झलकी होती है, अपने कल्चर के साथ आते हैं, नाटी डालते हुए आते हैं, हाथ में वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, चौरा बोलते हैं उसको, चौरी बोलते हैं उसको। हाँ, हमारे भी चौरी बोलते हैं उसको लेकर के नाचते हैं। सबको लगता है, क्योंकि ट्राइबल का एक बहुत बड़ा महत्व उस दृष्टि से। और आज मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि पिछले कल रात को 10 बजे भारत के राष्ट्रपति के नाते हमारी एनडीए की ओर से जो घोषित उम्मीदवार हैं, और वो भी ट्राइबल की हैं, द्रौपदी जी, द्रौपदी मुर्मू जी।
यानी कि आप कल्पना करिए कि देश का सबसे सर्वोच्च पद, संवैधानिक दृष्टि से जिसको बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री को भी शपथ कोई कराएंगे, अगली बार मोदी जी को भी शपथ कराएंगे तो ट्राइबल की हमारी राष्ट्रपति करवाएंगे। एक स्वाभिमान, एक सम्मान देने की कोशिश यही है हमारी सरकार की ओर से। और इस बात को हम हल्के में ना ले, भावनाओं को समझें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की भावनाओं को समझना होगा हमें। और देश में इस प्रकार का ये प्रयत्न पहली बार। राष्ट्रपति बने, बार बार बने, कई बार बने, लेकिन ट्राइबल का शायद मेकल में ट्राइबल का राष्ट्रपति पहली बार देश को मिल रहा है, और वो भी महिला। इसलिए महिलाओं को तो तारीफ जानी चाहिए। हमारे लिए तो प्रसन्नता की बात है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई सब कुछ समाज के लिए, उनका जीवन भी इस प्रकार का है, सब कुछ समाज के लिए, अपने लिए कुछ नहीं, समाज के लिए जी वो। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से तय किया कि इनके कंट्रीब्यूशन के, इनके योगदान को हमको स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। पिछले साल जब इस मेले की शुरुआत के दौरान हम यहाँ पर आए थे, मुझे लग रहा था कि ये मेला चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबके सहयोग से इस एक शुरुआत की है, वो शुरुआत आगे बढ़ी है। और अब की बार भी मैं देख रहा हूं कि बहुत जोश के साथ, बहुत जुनून के साथ हमारे सब साथी इस मेले के आयोजन के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारा ट्राइबल का कल्चर, हमारे ट्राइबल के जो हमारे हैंडीक्राफ्ट, ये सारी चीजें देश में एक अलग पहचान बनाती जा रही है। आज अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी धर्मशाला आते हैं, शिमला आते हैं, तो हम टोपी तो हिमाचल की होती है, टोपी हिमाचल की। अब मैं इस बात को नहीं कहना चाहता हूं कि टोपी इधर की उधर की, क्योंकि टोपी के ऊपर बहुत राजनीति कर ली कई लोगों ने, लेकिन गले में जब इसको डालते हैं हम, तो ये एक पहचान देता है। ये हमारे ट्राइबल की एक पहचान है जो मफलर डालते हैं। और प्रधानमंत्री जी तो एक नहीं अनेक कार्यक्रमों में इसको पहन करके जाते हैं। ये हिमाचल की बात नहीं, हिमाचल से बाहर भी, चाहे प्रधानमंत्री जी शिमला आए तो भी हमने और उसी प्रकार की शॉल दी। अभी धर्मशाला प्रधानमंत्री जी का आना हुआ तो मन तो उनका किया कि मैं पहन करके रखूं, लेकिन गर्मी बहुत थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनने बहुत सम्मान के साथ उसको ग्रहण किया, हमारे उपहार को वहां पर। और खास तौर से उनकी एक कोशिश रहती है जहां भी उनको मौका मिले वो हिमाचल प्रदेश को अपनी भावनाओं के साथ जिस प्रकार के जोड़ करके रखते हैं उसका जिक्र भी करते हैं। आज मैं देख रहा था यहां हमारा किन्नौर का इलाका, हमारा ट्राइबल का इलाका है, और जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए हमारे केंद्र की सरकार ने FRA का कानून बना करके रखा है, और जिसमें हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए जो है वो भूमि प्रदान करने का प्रावधान है। और जनजातीय क्षेत्र के लोग जो है पिछले 16 वर्षों से FRA के तहत जो है जो इन पट्टे का इंतजार कर रहे थे, और अब फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत लोगों को किन्नौर में भूमि प्रदान करने की प्रक्रिया को हमने तेज करने के लिए कहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को जमीन मिल गई, और वहीं मुझे इस बात की भी खुशी है कि वहीं आज 107 लोगों को
भूमि के पट्टे भी प्रदान किए गए यहाँ पर। उनमें से कुछ को किए, कुछ को जो है डिप्टी कमिश्नर और हमारे नेता लोग यहाँ पर बाद में उनको उपलब्ध करा देंगे, उनको दे देंगे। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 60 जो है वो व्यक्तिगत मामले वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो है, और 47 मामले नौतोड़ से संबंधित हैं। और निकट भविष्य में ऐसे अन्य सभी मामले जिन्होंने सभी प्रकार की जो है औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं, उन्हें भी पट्टे दिए जाएंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूं। हमारे विपक्ष के लोग इस बात को लेकर के हर विधानसभा में शोर डालते हैं, सिर्फ शोर डालते हैं। सत्ता में आप लोग भी रहे, आज से 4.5 वर्ष पहले आप ही सत्ता में हुआ करते थे, उस वक्त क्यों नहीं हुए? और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहा जा रहा है कि हमको पट्टे मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। हमने उस बात का जिक्र कम किया, लेकिन हमने काम करके जो है उसमें अमली जामा पहनाया। हमने वो पट्टे उनके हाथ में यहां पर पकड़ा दिए। ये अंतर है जिसे हम हमारे उन मित्रों को भी समझाने की आवश्यकता है। और जिले में जितने भी 2006 से पूर्व ऐसी जमीन जहां जिले के लोग उस भूमि पर आश्रित हैं, उन्हें नियम के तहत भूमि प्रदान करने के लिए हम प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं। उस प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ताकि यहां के लोगों को यहां उनका हक मिल सके, इस बात को हम सुनिश्चित कर सके। यहाँ सूरज जी कह रहे थे हमारा जनजातीय उपयोजना के तहत 2018-19 से लेकर के 2022-23 के लिए जो बजट का प्रावधान है उसको आपने कई गुना ज्यादा किया है। और 2018-19 से लेकर के 2022-23 तक 3,619 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमारी जो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और जिसमें सिर्फ किन्नौर जिले के लिए 475 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया। सिर्फ किन्नौर जिले के लिए 475 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। चाहे सड़कों की बात है, जहां सड़क बननी चाहिए वहां सड़क बन रही है, जहां पुल बनना चाहिए वहां पुल बन रहा है, जहां हॉस्पिटल का भवन बनना चाहिए वहां हॉस्पिटल का भवन बनना शुरू हुआ है। और कुछ जगह जहां भवन स्कूल का बनना चाहिए वहां पर स्कूल का भवन। और आज मुझे इस बात की खुशी भी है कि जहां पर 4 उद्घाटन और 15 शिलान्यास के कार्यक्रम किए हमने आपके इस कार्यक्रम में। आज कुल मिलाकर के 19 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम किए और कुल राशि उद्घाटन और शिलान्यास की 54 करोड़ रुपए, 54 करोड़ रुपए जो है यहां आज के उद्घाटन और शिलान्यास की जो राशि आपके सामने जो दीवार पर लगी हुई टंगी हुई तस्वीर है, उसके माध्यम से इस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च की जा रही है। क्योंकि ट्राइबल का इलाका है, काम ज्यादा करने की आवश्यकता है, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं एक स्कीम का अगर मैं जिक्र करूं तो बहुत लंबा वक्त लगेगा उसमें, उन सारी चीजों को मैं छोड़ देता हूं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए जो हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कभी वक्त लगे तो उनको साथ ले चलो, अपने साथ जो हुआ है उनको दिखाइए और जो हो रहा है वो भी दिखाइए। और आने वाले समय में जो होगा वो हम दिखाएंगे। बाद में थोड़ा काम आप करो, थोड़ा फिर उसके बाद हम करेंगे। 4.5 वर्ष के कार्यकाल में
इस एक विधानसभा किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में हमने जो है लगभग 350 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की हैं। 350 करोड़ रुपए की। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात से भी सहमत हूं कि बहुत कुछ अभी करना बाकी है। पिछड़ा क्षेत्र है, कठिन क्षेत्र है, और कठिन क्षेत्र होने के नाते स्वाभाविक रूप से यहां पर ज्यादा बजट का प्रावधान करने की भी जरूरत रहेगी और ज्यादा काम करने की भी जरूरत रहेगी, ऐसा महसूस करते हैं। मैं पहाड़ का रहने वाला हूं और पहाड़ की समस्याओं को बहुत करीबी से समझता हूं, जानता हूं। बाकी जो नेता हिमाचल प्रदेश में जो हमारे विरोध में हैं, विपक्ष में हैं, जो आप लोगों को कहते हैं कि हम आपके हैं, आपके साथ हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते में भावनाओं में आप लोगों को बहका करके जो है आप सबसे सहयोग तो मांगते हैं, लेकिन आपके सहयोग करने की बारी आती है तो सहयोग होता नहीं है, काम होता नहीं। और इसलिए मैं कई बार यहां किन्नौर आता हूं, जब कार्यक्रम में आता हूं तो कार्यक्रम में तो अच्छा लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब सहयोग की बात आती है, जब उसको हम देखते हैं तो कमी रह जाती है। भाई अब की बार हम रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, आप भी बदलिए रिवाज को। आप अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, मैं पहाड़ी हूं, ठेठ पहाड़ी हूं, मैं उन लोगों की तरह पहाड़ी या उस तरह से दिखाने की कोशिश नहीं करता। उन लोगों ने तो ये पहाड़ देखे हैं, पहाड़ों की तारीफ करने में बहुत आनंद आता है, कितना सुंदर लग रहा है सामने का पहाड़, ऊपर पर बर्फ, चोटी पर बर्फ गिरी हुई, देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन क्या कभी जिंदगी में उन पहाड़ों को चढ़ा है? अगर चढ़ा होता तो मालूम होता कि पहाड़ की जिंदगी कैसी है। और मुझसे वो पूछें, मैंने ये पहाड़, इस तरह के पहाड़ एक नहीं अनेक चढ़े हैं, उतरे हैं, जिंदगी इन पहाड़ों को चढ़ने उतरने में ही गुजरी है। इसलिए मैंने पहाड़ के लोगों को, जो हमारे खास तौर से जो ट्राइबल, जो पहाड़ में रहने वाले लोगों की समस्याओं को, उनके दिल की बात को समझता हूं, दिल की पीड़ा को समझता हूं। इसलिए कहां क्या होना चाहिए उसके लिए मुझे समझने और समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं खुद उस दौर में से गुजरा व्यक्ति हूं। और वो लोग तो ना इन पहाड़ों में चढ़े हैं, ना इन पहाड़ों से उतरे हैं, और ना आने वाले समय में इन पहाड़ों पर चढ़ने वाले हैं, ना उतरने वाले हैं। तो इसलिए आपकी पीड़ा को करीब से समझने की परिस्थिति जिंदगी में बनेगी। कई बार विचित्र लगता है, हम आप लोग खबरें देखते होंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में अपने आप जैसे वो घोड़े पर जाते थे। आज मैं एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत एक दायित्व पर हूं। अगर मैं प्रदेश के विकास को गति देने के लिए कहीं जाता हूं, उसमें सरकारी व्यवस्था के अनुरूप जाता हूं। हमारा एक नेता है कांग्रेस पार्टी का, उसको लगता कि उसके टब्बर का, उसके परिवार का हेलीकॉप्टर लेकर के जा रहा हूं मैं, रोज हंगा बोलता रहता है। और उनकी परिस्थिति ऐसी है कि कई बार आदमी को सत्ता की भूख दिमाग को बर्बाद कर देती है। वो मंजर आप देख सकते हैं उन लोगों का। साढ़े 4 वर्ष से मैं हिमाचल प्रदेश में
आप लोगों की सेवा, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूं, ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार की बातें कहने की कोशिश करते हैं जिनका जवाब वक्त पर दिया जाएगा। और ये हमारे पहाड़ के लोगों की एक खासियत है। हम उछल कूद नहीं करते, हम उनकी तरह भंगड़ा नहीं करते। हमारी नाटी फेटी नाटी होती है, धीरे से होती है, लेकिन उसके बावजूद उसमें संस्कार होता है, उसमें संस्कृति होती है। ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार की उछल कूद कुछ लोग करके राजनीति को ये करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए हिमाचल उस संस्कृति का नहीं है, उस संस्कार का नहीं है। ये हिमाचल की संस्कृति अलग तरह की है। कह रहे हैं कि जयराम की सारी योजनाओं को बदल देंगे। हमारी योजना को बदल दिया। हमने बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया और अब के बजट में तो हमने 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। और जो पार्टी 40 साल तक सत्ता में रही, वो 4 लाख लोगों को पेंशन देती, तो मैं 7 लाख लोगों को आज पेंशन दे रहा हूं। वो 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे, मैं 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूं। और कह रहे हम सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदल देंगे। मैंने कहा पेंशन भी बंद कर देना। इसलिए आप सोच लीजिए ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचना, क्या करना है, जो आज कह रहे हैं, जो सत्ता से बाहर हैं। अभी हमने गरीब लोगों के इलाज के लिए प्रावधान किया हिम केयर के माध्यम से। आज गरीब आदमी अगर बीमार होता है, अगर घर में उसके पैसे नहीं है, तो अपने जेब में वो हिम केयर का कार्ड, आयुष्मान भारत का कार्ड लेकर के जो है जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, इलाज कराता है, स्वस्थ होकर के घर आता है। और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम जयराम की इस स्कीम को भी बंद कर देंगे। 40 साल सत्ता में रहे, गरीब आदमी अपनी पीड़ा में कहराता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। इलाज करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे और चीख पुकार के बीच में इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता था, क्योंकि वो इलाज का खर्चा वहन नहीं कर सकता था। हमने कहा ये खर्चा हम वहन करेंगे। हमने हिम केयर की शुरुआत की और वो कह रहे हैं कि हम इसको बंद करेंगे। या माता बहनें बैठी हैं, हमने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में कठिन होता है। सर्दी के मौसम में तो समझ आता है कि किन्नौर में लकड़ी की जरूरत रहेगी सर्दी से बचने के लिए, लेकिन खाना भी लकड़ी पर बने, उस धुएं में हमारी मां बहन लगातार उसमें रहे, उस परेशानी में रहे। हमने कहा इससे निजात दिलानी चाहिए, इसमें मदद करनी चाहिए। और हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना की शुरू की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना पूरे देश भर के लिए की। और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1,37,000 गैस के कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में मिले। जो बाकी के कनेक्शन बचे थे 3,31,000 गैस के कनेक्शन जयराम ठाकुर ने यहां पर हिमाचल प्रदेश में हर घर में गैस के। और वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो रद्द करेंगे गैस का सिलेंडर, गैस का वो जो चूल्हा दिया हुआ है उसको भी रसोई से लेकर के चले जाएंगे। आप कल्पना करिए, सोच देखिए, सोच देखिए। हमने एक हिमाचल की संस्कृति के मुताबिक काम करने की कोशिश की है। हमने एक भी काम इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में बदले की भावना से नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में प्रतिशोध की भावना से राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह हमारा मानना है और हमने किया भी। और वो अभी सत्ता में आए नहीं,
पहले ही धमकी दे रहे हैं कि रद्द करेंगे। हमने उस गरीब आदमी जो बिस्तर पर पड़ा है, लाचार है, बेबस है, काम नहीं कर सकता है, अपना काम भी खुद नहीं कर सकता है, उसको सारा योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए हम उसके खाते में डाल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में 20,000 लोग रजिस्टर हो गए उसके अंतर्गत, जिनको हम 3-3 हजार रुपए उनके खाते में मदद करके डाल रहे हैं। और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हम आएंगे तो बंद कर देंगे। वाह वाह, धन्य हो। हमने उस बेटी के लिए मदद करने का रास्ता निकाला जो बीपीएल परिवार की है, गरीबी रेखा से नीचे है। जिस दिन उस बेटी की शादी होगी, हमने कहा हम सरकार की ओर से उस बेटी के खाते में शगुन योजना के अंतर्गत हमने शुरुआत की काम की। 31,000 रुपए शगुन हम सरकार की ओर से देंगे। और वो कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो शगुन भी बंद कर देंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य सोच का हो नहीं सकता है। हर काम को बंद करेंगे बोलते हैं। जयराम की सारी स्कीमों को हम बंद करेंगे। तुम जयराम के खिलाफ जो बोलना चाहते हो, करना चाहते हो, वो करिए, मैं उस पर प्रभाव भी नहीं मारता हूं। लेकिन हमारी एक एक योजना गरीब लोगों के लिए है, क्योंकि गरीबी हमने करीबी से देखी है। जो भाषण दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, उनने गरीबी को ना देखा है ना समझा, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कितनी पेंशन से इस गरीब आदमी की, उस बुजुर्ग की कितनी मदद होती है। उसे मालूम नहीं सहारा योजना के अंतर्गत जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उस आदमी को कितनी मदद उससे होती है। उन्हें मालूम नहीं गरीब परिवार की बेटी जब उसकी शादी होती है, जब शगुन का वो 31,000 रुपए उसको उसके खाते में आता है, उसको कितना सुकून मिलता है, उसको कितनी खुशी होती है। इसलिए बहुत सारी बातों का जिक्र करेंगे, वक्त लगेगा उस सारी बात में। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि भाई अब की बार सरकार बनी, 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन किन्नौर की कमी हमको महसूस हुई। किन्नौर का साथी चाहिए, विधानसभा के अंदर चाहिए, लेकिन आप उसमें चूक कर जाते हैं। जब सभा में आता हूं, मुझे लगता है मैंने पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव में भी कहा नहीं किन्नौर में हम ठीक हैं, लेकिन जब वोट की गिनती होती है तो ठीक नहीं है, तो मालूम पड़ता है। भाई इस सारी चीज को बदलने की जरूरत है। मतदान करने का अधिकार आपका है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। देश की जरूरत है आज नरेंद्र भाई मोदी जी को और मजबूत करने की। देश की जरूरत है और प्रदेश की जरूरत है कि डबल इंजन की सरकार चले। दिल्ली में मोदी जी और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार होना जरूरी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा कि हिमाचल के साथ कितना भावुक रिश्ता उनका है। ये प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतनी बार हिमाचल प्रदेश में आए। जिस दिन मेरा शपथ ग्रहण था, हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री छोटे से प्रदेश जहां 68 विधानसभा क्षेत्र है, वहां उस विधानसभा उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। 1 साल पूरा हुआ तो धर्मशाला आए। 2 साल का कार्यकाल हुआ तो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई, उसमें पहुंचे। उसके बाद कोविड के दौर में भी अटल टनल का रोहतांग के लिए तीसरी बार आपके लाहौल भी पहुंचे, कुल्लू भी पहुंचे। और उसके पश्चात 4 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री जी मंडी पहुंचे। और उसके पश्चात शिमला के रिज के मैदान पर 8 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री के नाते पूरा होने पर पूरे विश्व को, पूरे देश को संबोधित किया, तो रिज के मैदान से संबोधित किया।
दिल्ली से कर सकते थे, उत्तर प्रदेश कर सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हिमाचल आएंगे। और जब शिमला पहुंचे, जो शिमला के माल रोड पे पहुंचे, तो प्रधानमंत्री जी को अपनी पुरानी यादें ताजा हुई और उनने प्रधानमंत्री जी ने अपनी गाड़ी छोड़ करके माल रोड पर एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक पैदल चल करके जो है लोगों का अभिवादन किया, अभिनंदन किया। और कुछ दिनों के बाद धर्मशाला में चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में 2 दिन के लिए आए। कांग्रेस के लोग बौखला के पागल हो गए, हालात ऐसे बन गए। शिमला आए प्रधानमंत्री जी तो पूछने लगे, वो शिमला आ रही? मैंने कहा हाँ रे। कि जनसभा भी रखी? मैंने कहा हाँ जनसभा भी रखी है। मैंने कहा जनसभा नहीं रखी है, जनसभा के साथ साथ में पूरे देश के मुख्यमंत्री सारे के सारे वर्चुअल माध्यम से लाइन पे ऑनलाइन जुड़े हुए थे और 700 देश के जिले भी जुड़े हुए थे, जिनको प्रधानमंत्री जी ने सीधे रिज के मैदान से संबोधित किया। 17 लाख से ज्यादा लोगों को एक साथ संबोधित किया। फिर अखबार में खबर लगी कि धर्मशाला में 16-17 तारीख को फिर से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो कांग्रेस से पूछने लगे, फिर आ रहे हैं? मैंने कहा जी हाँ जी फिर आ रहे हैं। वो 2 दिन के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी 2 दिन के लिए आ रहे हैं। तो रात को रुकेंगे भी यहीं? मैंने कहा हाँ रुकेंगे भी। मैं क्या परेशानी है कोई? क्या परेशान हो गए? ये प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। फिर इनके नेता बोलते हैं प्रधानमंत्री जी आए, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मांगा। मांगने की जरूरत तब होती जब प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिया नहीं होता। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हिमाचल के विकास के लिए प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने दिए। जो अटल टनल रोहतांग जो है 2024 में बनकर के तैयार होनी थी, 2020 में उसका 3 अक्टूबर 2020 को उसको बना करके उद्घाटन कर दिया। हिमाचल के लिए स्पेशल स्टेट का प्रावधान किया। आज जितनी भी हमारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनके अंतर्गत हिमाचल 10 रुपए देता है और 90 रुपए जो है यानी कि 90% जो है केंद्र देता है। कांग्रेस को पूछो जरा, तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारी सरकार में क्या होता था? स्पेशल स्टेटस समाप्त कर दिया था हिमाचल का। 50-50, आधा केंद्र करेगा, आधा स्टेट करेगा। कुछ जगह 60-40 कि 60% केंद्र करेगा, 40% स्टेट को देना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि इन छोटे राज्यों की समस्याएं ज्यादा हैं, कठिन है, यहां मदद करने की ज्यादा जरूरत है। 90% हम केंद्र से देंगे और 10% हिमाचल प्रदेश देगा। उस तरह से स्पेशल स्टेटस दिया गया। उसके बावजूद बोलते कि कुछ नहीं दिया। और ऐसे में जहां पूरे देश भर में आप देखिए क्या परिस्थिति बनी है। अभी ज्यादा शोर डाल रहे थे, जिन 5 राज्यों में चुनाव था, हमारी सरकार आ रही है, हम आ रहे हैं बोलते। मैंने कहा कैसे आ रहे तुम, कहां आ रहे तुम? बोलते पंजाब में चन्नी साहब आ रहे हैं, उत्तराखंड में हमारी सरकार बन रही है, गोवा में हमारी बन रही है, मणिपुर में हमारी बन रही है। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में किसकी बन रही है? बोलते उत्तर प्रदेश में तो थोड़ा कठिन है, बोलते वहां तो बुलडोजर चला हुआ है। लेकिन जब परिणाम निकला, रिजल्ट निकला, तो देखा कि चन्नी साहब तो चले गए एक जगह से नहीं, 2 जगह से ही चले गए। जो एक प्रदेश था उनके पास वो भी चला गया, और दूसरी तरफ जहां 4 प्रदेश हमारे पार्टी के थे, भाजपा के थे, उत्तर प्रदेश में योगी जी फिर से आ गए, उत्तराखंड में फिर धामी जी आ गए, और गोवा में सावंत जी आ गए, और उसके साथ वीरेंद्र जी मणिपुर में फिर आ गए। जहां 4 सरकारें भाजपा की थी वहां फिर सत्ता में आ गई। और इसलिए बार बार कहते थे ना, वो शोर डाल रहे थे हम आ रहे हैं। एक आदमी इनका जो आजकल एक नेता जो इनका, जिनको
दौरा पड़ा हुआ है। मुझे कहता कि 4 साल से बोलते हो ओकओवर में है। मैंने कहा जैसे कि मैं तुम्हारे खानदान का ओकओवर है जिसको हमने कब्जा कर रखा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का आवास है, जहां मुख्यमंत्री का आवास होगा वहां मुख्यमंत्री रहेगा। वीरभद्र सिंह जी भी वहां रहे नहीं रहे, लेकिन ओकओवर तो कार्यालय था उनका। धूमल जी रहे, शांता कुमार जी रहे, डॉक्टर वाईएस परमार जी रहे। वो तो ऐसा बोलता है जैसे कि ऐसा लगता है कि वो उनका पुश्तैनी मकान है, जैसे कि मैं उसमें रह रहा हूं। 4 साल हो गए। मैंने कहा 4 साल के मैं 5 साल भी पूरे करूंगा और फिर 5 साल के फिर आऊंगा। ये गलतफहमी निकाल दो। मैंने कहा और मैं वही कह रहा हूं, सत्ता की भूख जब दिमाग पर चले जाए तो दिमाग बर्बाद होकर रह जाता है। वो परिस्थिति उनकी हो गई। और हिमाचल प्रदेश में कहा, अब थोड़ा कर रहे थे कोशिश के भाई कि अब हमारी बारी आ गई। बोलते बारी, मैं कहा बारी नहीं आएगी इस बार, रिवाज ही खत्म है। मैंने कहा उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना तब से सरकार बदलती थी 5 वर्ष के बाद, लेकिन अब की बार नहीं बदली तो रिवाज बदल गया। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से सरकार हर 5 वर्ष में बदलती थी, लेकिन अब की बार फिर योगी जी आ गए, रिवाज बदल गया। और इसलिए हमने अब की बार कहा है, ना राज बदलेगा ना ताज बदलेगा, इस बार बस रिवाज बदलेगा। ये हमने बात कही है और ये करके छोड़ेंगे। तो देश की जरूरत नरेंद्र भाई मोदी जी है। हमें मोदी जी को साथ चल करके जो है प्रदेश को भी मजबूत करना है और देश को भी मजबूत करना है भाई और बहनों। उसके लिए हम सबको, आप सबका सहयोग भी चाहिए। हम बहुत लंबा बोल गए और किन्नौर के लोग अच्छे हैं, सुनते सब है, पूरा सुनते हैं, तसल्ली से सुनते हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन आप और भी अच्छे हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, इससे और अच्छे हो सकते हैं। सुनने के बाद फिर अमल भी करना हमारी बात पर थोड़ा सा, तब और भी अच्छे हो जाएंगे आप। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमने हिमाचल प्रदेश में जो हमारी सरकार का एक प्रयास हो रहा है कि जन भागीदारी से सुशासन और हिमाचल महाक्विज जो है जिसकी शुरुआत की है, और उसमें बहुत सफलतापूर्वक जो है बहुत सारे लोग जो है पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में उसमें भाग ले रहे हैं। और प्रदेश सरकार की उन योजनाओं के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक बहुत बेहतरीन हमने एक प्रयास किया है, जिसके लिए अभी जो हमारा जो चौथा राउंड जिसकी आज शुरुआत की गई, जिसमें हमने टूरिज्म का थीम लिया है, वो आज शुरू हुआ है। पहला राउंड जो था महिला सशक्तिकरण का था, दूसरा राउंड हमारा कृषि व बागवानी का था, तीसरा राउंड हमारा उद्योग व निवेश का था, और चौथा राउंड जो है पर्यटन पर आधारित है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें भी बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करके इसको भी इसमें ये करेंगे। 40,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया अभी तक, और हमारे लिए खुशी की बात है कि बहुत लोग इसको जो है बहुत बेहतर ढंग से सारी चीजों को समझ रहे हैं और लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके माध्यम से जानकारियां हमारी योजनाओं की लोगों तक पहुंच रही है। हमने भाई और बहनों 2-3 चीजों का जिक्र जरूर किया है, बाकी चीजें तो हमने आपके बीच में पहली बार भी बोली, आज भी बोल रहे। अभी जब हिमाचल दिवस था उस दिन हमने एक बात कही। एक तो हमने ये कहा कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो खासतौर से लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए जो पानी का हमने कनेक्शन दिया है, नल दिया है। मैंने अधिकारियों के साथ जब बातचीत की, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कितना पैसा आता है पानी के बिल का, तो बोलते 30-31 करोड़ आता है कुल।
72 लाख की आबादी और 30-31 करोड़ रुपए आता है, तो मैंने कहा ये क्यों कम, इतना कम क्यों आता है? बोलते बहुत सारे लोग देते नहीं बोलते। तो मैंने कहा सबसे लेने का प्रावधान करो। बोलते जी अब करेंगे तो बोलते बहुत नाराज हो जाएंगे लोग, बोलते हैं। तो मैंने कहा एक चीज करो, या तो सबसे लो या तो फिर किसी से ना लो। और हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में गांव में रहने वाले जो जितने भी हमारे गांव के लोग हैं, ये पानी हमारे पहाड़ों में बसता है। हम यहां से पानी हरियाणा को देते हैं, पंजाब को देते हैं, राजस्थान को देते हैं, दिल्ली को देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमारी कोशिश है, हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन लगे हैं, घर के अंदर नल लगे हैं, हम उसका कोई किराया नहीं लेंगे। जुलाई के महीने के बाद कोई किराया नहीं लेंगे। कांग्रेसियों को भी पानी पिलाएंगे, मुफ्त पिलाएंगे। कहने लगे कांग्रेस के नेता मुफ्त खोर बना दिया लोगों को, बोलते आपने। अब आपके पास आएंगे जिनके पानी का बिल नहीं आएगा वह जुलाई महीने के बाद, अगर कांग्रेस के लोग आएंगे तो उनको बोलो कि हम तो मुफ्त खोर हैं, तुमने हमको मुफ्त खोर कहा। हमारी अस्मिता को, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। और उसके बाद आगे बढ़कर के हमने एक और निर्णय लिया। हमने कहा आबादी का 50% हिस्सा जो है, प्रतिशत हिस्सा जो है हमारा महिलाओं का है। किन्नौर में पता नहीं ज्यादा है महिलाएं की कम है, कितनी परसेंट है? 50% होगी। और महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हमने अनेक योजनाएं शुरू की। हमने ये भी तय किया कि अब माताएं बहनें घर के काम तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारे काम से बाजार जाती हैं, दफ्तर जाती हैं, अपना कारोबार करती हैं। ऐसे में अगर महिलाओं की संख्या का कुल आबादी का 50% है तो हमने तय किया तो उनसे बसों का किराया भी आधा लेंगे, 50% लेंगे। रिकांगपिओ से शिमला का किराया कितना लगता है? कितना लगता है बस का किराया? 600 रुपए। 600 रुपए। अब सूरत जाएगा तो 600 रुपए, लाड़ी जाएगी तो 300 रुपए। लाड़ी समझते ना, पत्नी जाएगी तो, घरवाली जाएगी तो 300 रुपए। तो सब तारीफ जाओ जरा। पुरुषों को भी बजानी चाहिए। मैं हर जगह, हर सभा में कहता हूं, कई बार हमसे पुरुष बड़े नाराज हुए, बोलते हैं आपने इनको दे दिया, हमने क्या बिगाड़ा था, बोलते। मैंने कहा बिगाड़ा तो कुछ नहीं भाई साहब। मैं कहा आप बारीकी से सोचिए, आपको भी इसमें लाभ, हमको क्या लाभ है? बोलते किराया तो उनको आधा किया, हमको तो कुछ किया नहीं, बोलते। मैंने कहा बटुआ तो तुम्हारा ही खुलेगा, जब बटुआ तुम्हारा खुलेगा तो तुमको लाभ हुआ कि नहीं? बोलते हाँ वो तो हुआ। तो आपको भी लाभ हुआ, इसलिए आप ये तालीम जाओ भाई। पुरुष लोग तालीम नहीं बजा रहे, देख रहा। और कांग्रेस कह रहे हैं कि महिलाओं को मुफ्त की आदत डाल दी। और आएंगे वोट मांगने के लिए आपके पास, जब आएंगे तो पूछना बोलना तो हमको तो मुफ्त खोर कहा था। अब हम देखेंगे जरा। और बिजली की बात कही हमने, आगे बढ़कर के हिमाचल ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपके किन्नौर का है, चंबा का जो ट्राइबल का इलाका, सबसे ज्यादा योगदान है आपका। लेकिन उसके बदले में हमको प्राप्त क्या हुआ? बिजली के प्रोजेक्ट लगे, बिजली चले गई। पंजाब को, दिल्ली को, हरियाणा को, राजस्थान को नेशनल ग्रिड में चले गई। हमने कहा प्रदेश के लोगों को भी अगर ऊर्जा राज्य हैं तो उनको लाभ मिलना चाहिए। और हमने ये तय किया कि अगर ऊर्जा राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश की एक पहचान है तो हम हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक कोई किराया नहीं लेंगे। और अगले महीने जुलाई महीने से शुरू हो जाएगा आपका 125 यूनिट का
और उसमें आपको कितना बिल आएगा? 0 बिल आएगा। अभी 60 यूनिट वाले को कितना आ रहा है? 60 यूनिट वाला 0 आया किसी को बिल? 0 बिल कितने लोगों को आया बताओ बोला मेरे को। कितने लोग? और अगली बार जुलाई महीने के बाद अगर मैं यहां से पूछूंगा कि किसको कितना बिल आया, तो आपके सबके हाथ खड़े होंगे, सब बोलेंगे 0 बिल आया। क्योंकि 125 यूनिट से कम ही खर्च करते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ फिर ऑन कर दो। 60 आपके सब मतलब पूरे अगर 10 बल्ब लगे हैं घर में तो 10 के 10 लट्टू जला के रखे, रात दिन जला के, बिल तो आएगा नहीं। वो गलत होगा। पानी का नल अगर हमने फ्री कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि नल का बंद ही नहीं करना, बिल तो आएगा नहीं जी, तो जाने दो उसको बोलते हैं। तो वो तो पाप होगा अगर ऐसा करेंगे। तो इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है। और हमने जब कहा बिजली हम 125 यूनिट हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, 0 बिल के साथ देंगे, तो कांग्रेस वाले परेशान होंगे। 12 लाख से ज्यादा परिवार उसमें शामिल होंगे, 12 लाख से ज्यादा आप सबके सब उसमें शामिल हो जाएंगे और आपको जुलाई महीने के बाद बिल जो है 0 आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हाँ, किसी ने कोई फैक्ट्री लगा के रखी है घर में, कोई ये रखा वो करके कोई यूनिट लगा रखा है, कोई आटे पीसने की चक्की लगा दी है, उसका बिल ज्यादा आ सकता है। जिसने घर में कोई ऊन पिंजाई की मशीन लगा के रखी है उसका बिल आ सकता है, मशीन का बिल आ सकता है। लेकिन घर में बाकी चीजों का बिल 125 यूनिट से कम आएगा तो 0 बिल आएगा। अब ये सारी चीजें हम कह रहे हैं, आप बड़े आराम से सुन रहे हैं, हम तो ये सब कुछ कर रहे हैं। एक काम आपके जिम्मे रखा कि आपको राहत, गरीब को राहत, और पीछे जो लोग रह गए हैं, पिछड़े क्षेत्र में रह गए हैं, उनको राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। और एक काम आप लोगों ने करना है, वो ये करना है कि किन्नौर से भाजपा का विधायक आप लोगों ने देना। इतना ही मेरा निवेदन आप सबसे। यहां सूरज जी कुछ मांगे कह रहे थे, तेजवंत जी बैठे बैठे समर्थन कर रहे थे, तो दोनों एक दूसरे के वकील बनकर के कर रहे थे कि नहीं ये होना चाहिए। कुछ बातों को उसमें मैं सोचता हूं कि बहुत सारी चीजें कर दी, लेकिन 2-3 चीजों का जिक्र यहां पर किया, उसमें हम करेंगे, कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की। एक तो पांगी में ये कहा गया कि वहां पर जनसंख्या लगभग 3000, हालांकि पीएससी खोलने का हमारा क्राइटेरिया बहुत ज्यादा बड़ा होता है पॉपुलेशन का, 10,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन मिनिमम चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि दूरी 8 किलोमीटर के करीब है, वहां पर पीएससी खोलने की बात कही गई है। तो मैं पांगी में एक पीएससी खोलने की वहां पर घोषणा करता हूं, और ताकि वहां के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं मिल सके, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। और दूसरी बात, एक बात कही गई कि हाँ, जिसमें सभी लोगों का समर्थन है कि रिकांगपिओ में हमारे पास जो है वो रेस्ट हाउस तो है, लेकिन सर्किट हाउस बनाना है, उसको बड़ा बनाना है। तो मैं आपके लिए ये कहना चाहूंगा, और मैंने डिप्टी कमिश्नर महोदय से भी बात की है, ट्राइबल सब प्लान का भी पैसा उसमें हम लगा सकते हैं और पैसे की भी प्रावधान करेंगे। लेकिन खासतौर से यहाँ पर लोगों का आना जाना भी होता है, लोगों का आना जाना होने के साथ साथ में पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ी संभावना है। टूरिस्ट आए तो रुकने की जगह चाहिए, ठहरने की अच्छी सुविधा चाहिए। उस दृष्टि से रिकांगपिओ में एक बढ़िया सर्किट हाउस भी हम बना करके देंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं, उसको भी हम पूरा करेंगे। कुछ बातें यहाँ कही गई, जो कानन मंदिर है वहां पर जो टूरिज्म के अंतर्गत जो है कुछ पैसा चाहिए, हम इस सारी चीज को लेकर के इसका एस्टिमेशन और सारा इसका प्राकलन आप बना करके तैयार करें, आप दें। और उसके बाद हम जो किया जा सकता है, अगर जमीन वहां पर देवता के नाम पर होगी
तो उस बात को लेकर के विचार करने की दृष्टि से हमारे पास एक गुंजाइश होगी, उस पर भी विचार करेंगे, ये भी मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं। लेकिन इसकी औपचारिकताओं का दौर पूरा करना पड़ेगा, आपको फॉर्मेलिटीज इसकी पूरी करनी पड़ेगी, उनको पूरा करिए। और एक और बात यहां पर कही, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा भावानगर है और वो जो है प्रोजेक्ट के पास है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास है। अब इनका कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उस स्कूल का संचालन करे, ये उचित बात नहीं है, ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए। तो आपका ये सुझाव अच्छा सुझाव है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास इसका संचालन करने का इंतजाम उस तरह से बेहतर करने में कठिनाई है, तो इसको हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को बदल देंगे, ताकि वहां लोगों को, बच्चों को पढ़ने की सुविधा के साथ साथ में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह से हम उपलब्ध कराने की स्थिति में हो पाए, स्टाफिंग भी उस तरह से कर पाए, इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे। आगे बढ़कर के कंपनी कार्यालय खोलने की बात कही है, ये प्रपोजल आपने दी है, उस प्रपोजल पर हम विचार करेंगे होमगार्ड के लिए। और यहां पर जिला अधिकारी का पद खाली पड़ा हुआ, शायद सैंक्शन नहीं, पद सैंक्शन नहीं है टूरिज्म की दृष्टि से, इसे भी हम स्वीकृत करेंगे, क्योंकि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में अब सड़क की हमारी जो है व्यवस्था बेहतर हो रही है, और बेहतर होने के साथ साथ में बहुत जल्दी आने वाले समय में हमने इस बात के लिए भी कहा है, किन्नौर को हम जो हमारी हेली टैक्सी चलती है, जो उड़ान की चलती है, जो दिल्ली से चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से कुल्लू, शिमला से धर्मशाला, शिमला से मंडी चलती है, अभी उसमें हमने अभी प्रस्ताव जो है दूसरे इसके लिए जो भेजा है, थर्ड फेज के लिए जो भेजा है, उसमें आपके रिकांगपिओ को भी उसमें हमने शामिल किया है, और उस यहाँ पर्यटक आए, हेलीकॉप्टर के माध्यम से आए, ताकि यहाँ लोग जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी काम कर सके। उसके लिए जो कहा आपने कि जो डिस्ट्रिक्ट जो टूरिज्म ऑफिसर की एक पोस्ट क्रिएट करने की बात है, उसको भी हम करेंगे, जिसके लिए भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ, उसको पूरा करेंगे। आगे बढ़कर के एक बात जो है इनने कही, एमए सोशियोलॉजी और एमए इंग्लिश की बात यहाँ पर कॉलेज में खोलने के लिए बोला है, और इससे पहले भी हमने कुछ जो बताए थे वो शुरू हो गई है, शायद मेरे ख्याल एमए हिस्ट्री और एमए पॉलिटिकल साइंस जो हमने बात कही थी, और आने वाले समय में ये दो सब्जेक्ट का इंक्लूजन भी हम साथ में करेंगे, ताकि बच्चों को पढ़ने की सोशियोलॉजी और इंग्लिश के लिए यहाँ और बेहतर सुविधा मिल सके। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक और जो बात उन्होंने कही, एक पीएससी हमारी स्पीलो है, और वहां पर अभी तक शायद एक डॉक्टर है, और ऐसे में इनका कहना यह है कि हालांकि वहां नॉर्म्स के मुताबिक तो उसमें कठिनाई है, डिस्टेंस के हिसाब से तो बनता है थोड़ा, लेकिन पॉपुलेशन की कम है, पॉपुलेशन कम है वहां पर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वहां उस इलाके में कठिन परिस्थितियों के लिए ये इसकी जरूरत है, ये मैं महसूस करता हूं। और इसमें इस पीएससी स्पीलो को सीएचसी करने की भी मैं घोषणा करता हूं, ताकि यहां पर और डॉक्टर की पोस्टिंग हो सके। आप सबको भी जय श्री राम भाई। अब एक और मांग उन्होंने कही है कि जो हमारी भाभा वैली के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है, उसमें 5 पटवार सर्कल हैं, और शायद पंचायतें भी उसमें 5 ही हैं, कटगांव, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से वो दूर है, कठिन है। पॉपुलेशन के हिसाब से नॉर्म्स हमारे उसको पूरा नहीं करते हैं हालांकि, लेकिन 5 पटवार सर्कल के लिए जो ट्राइबल इलाके की परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर इन्होंने कहा कि सब तहसील वहां पर खुलनी चाहिए, ताकि लोगों को रेवेन्यू से संबंधित अपने कामकाज को करने की सुविधा वहीं पर हो सके। तो मैं आप सबकी इस मांग को भी ध्यान में रखते हुए कटगांव का जो हमारा एरिया है उसके लिए एक सब तहसील खोलने की भी घोषणा करता हूं। और मुझे लगता है जो आप लोगों ने बोला था हमने वो 100% किया है, और आप भी अब जो है जब हम जो बोलेंगे, जो निवेदन करेंगे 100% करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का करेंगे? तो हाथ खड़े होकर भारत माता की, भारत माता की,
भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 3 दिवसीय शिल्प मेला के लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और शिल्प मेले के माध्यम से हमारे ट्राइबल इलाके का जो हमारा प्रोडक्ट जो है वो दूर दराज इलाकों में दूर हमारे दूसरे इलाके में भी पहुंचे, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल।